हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न समझाने जा रहे हैं और ये प्रश्न क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन पे पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे पूछा जाता है। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है चुंबकीय पदार्थों के विभिन्न प्रकार। चुंबकीय पदार्थों के विभिन्न प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो आइए समझते हैं इसको। फैराडे ने पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनके व्यवहार के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहले है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं। क्षीण का मतलब हल्का सा या आंशिक रूप से क्षीण चुंबकित हो जाते हैं, तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उस सिरे की ओर से कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, यानी वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण यानी आंशिक रूप से बहुत हल्का सा क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले जाते हैं तो ये उस सिरे की ओर से थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, उससे थोड़ा सा दूर होते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके उदाहरण है बिस्मथ, एंटीमनी, गोल्ड, जिंक, कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम क्लोराइड, H2O जल, मरकरी व कार्बन आदि। ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओके, इनके गुण क्या होते हैं? इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं काई। इसको क्या कहते हैं? काई। इस तरह से रहता है और यहाँ पर M लगा देते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई M से प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई M ताप पर निर्भर नहीं करती है। ओके, दूसरा, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता μr, आपेक्षिक चुंबकशीलता को μr से व्यक्त करते हैं। तो इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान 1 से थोड़ा कम व 0 से अधिक होता है, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। ओके, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई M ऋणात्मक एवं कम होती है। ओके, ये इनके गुण हैं। अब दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। ओके, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं। अभी आप देख रहे थे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकित होते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं। तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उस सिरे की ओर कुछ आकर्षित होते हैं, ये उस सिरे की ओर थोड़ा सा खींचते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और प्रतिचुंबकीय क्या था? उस सिरे से कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। ओके, अब इसके उदाहरण क्या हैं? प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि, ये अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। इनके गुण क्या हैं? इनके गुण, नंबर 1, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात काई M प्रोपोर्शनल 1/T। यहाँ जो ताप रहेगा वो केल्विन पर रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ कैपिटल T आया। परम ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है ये, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता μr
का मान 1 से थोड़ा अधिक व 2 से कम होता है। 1 से थोड़ा अधिक व 2 से कम होती है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से थोड़ा क्या होता है अधिक, 1 से थोड़ा अधिक व 2 से कम होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वह 1 से थोड़ा अधिक व 2 से कम होती है। ओके। तीसरा पॉइंट, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम धनात्मक व कम होती है। ओके, धनात्मक होती है लेकिन कम होती है। अब आइए देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, बहुत पूछे जाते हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की दिशा में ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये तेजी से उस सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। फिर से, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ओके, तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये तेजी से उस चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, उदाहरण है लोहा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ओके, और Fe3O4 ये प्राकृतिक चुंबक है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ओके, ये लोहे का एक अयस्क होता है। तो इस प्रकार से लोहा, कोबाल्ट, निकेल, Fe3O4 इनके गुण क्या हैं? नंबर 1 इनके गुण है, गुण नंबर 1, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। ओके, क्यूरी ताप से निम्न ताप पर इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है तथा क्यूरी ताप से ऊपर ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए, क्यूरी ताप वाली बात यहाँ पर आ गई। तो क्यूरी ताप वह न्यूनतम ताप है। क्यूरी ताप जो होता है, क्यूरी ताप के नीचे तक अगर इन पदार्थों को, लौह चुंबकीय पदार्थों को हम गर्म करते हैं, क्या करा, क्यूरी ताप से निम्न ताप पर इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है। कब तक? क्यूरी ताप से निम्न ताप पर, तथा क्यूरी ताप से ऊपर ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। तो क्यूरी ताप क्या है? वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं, और जिसके ऊपर पदार्थ क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ओके, तो क्यूरी ताप से निम्न ताप पर इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है तथा क्यूरी ताप से ऊपर ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को हम क्यूरी ताप से अधिक ताप पर हम गर्म कर दें तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। यानी क्यूरी ताप वह निश्चित ताप है जिसके नीचे पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं, और जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम धनात्मक एवं बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको चुंबकीय पदार्थों के विभिन्न प्रकार समझाए और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।